अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 के सबसे अहम सवाल इस वक्त अब हमारे सामने हैं और ये तीन ऐसे सवाल हैं जो हमारे एग्जाम्स में घूमते फिरते रहते हैं। और मज़े की बात है कि इन सवालों को करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जो हम पिछली एक्सरसाइज से सीख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इन सवालों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जान सकते हैं कि 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं। तो चलें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 3 दो बार है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब हम सिंपली यहाँ पर 27 तो आपको याद हो गया होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 2n/3 एज इट इज़। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 होल पावर -n/3 एज इट इज। और यहां पर 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, और यहां पर भी होल पावर -n/2 एज इट इज। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को हम जब ब्रैकेट में अंदर लाएंगे तो ये ब्रैकेट में अंदर मौजूद पहले से पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बनेगा 3 टू दी पावर 3 इंटू 2n/3। ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू -n/3। और ये हमारे पास यहाँ पावर 2 और 3 दोनों पर आएगी, तो जब 2 पर आएगी तो 2 की पावर बनेगी -n/2, और 3 की पावर 2 -n/2 इससे भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल हम यहाँ पर 3 से 3 अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह जाता है 3 की पावर 2n। यहाँ पर अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह जाता है 2 की पावर -n। यहाँ पर 2 की पावर -n/2 एज इट इज़, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह जाती है 3 की पावर -n। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में 3 की भी 2 बेसिस हैं और 2 की भी 2 बेसिस हैं। तो हम 3 की दोनों पावर्स को उठाकर 3 की एक बेस पे लिख देते हैं, और 2 की भी दोनों पावर्स को उठाकर 2 की एक बेस पे लिख देते हैं, और इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास पावर्स के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद जवाब प्लस में आए। तो आप जानते हैं ये -n है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाने से प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों 3 की पावर्स को ऊपर वाले 3 पे लिख देंगे। बिल्कुल वैसी n यहाँ पर नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये हाफ n है और ये 1n है। 1n भी नेगेटिव है, हाफ n भी नेगेटिव है। तो अगर हम 1n को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 1n हो जाएगा, और पॉजिटिव 1n में से जब आप नेगेटिव हाफ n माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है तो वो आपके पास प्लस में हाफ n ही आएगा। तो हमने डिसाइड किया कि 3 की दोनों पावर्स को ऊपर वाले 3 पे लिखेंगे, 2 की दोनों पावर्स को नीचे वाले 2 पर लिखेंगे। तो 3 की पावर 2n -n वहाँ पे जाकर हो जाएगा +n। बिल्कुल वैसे ही 2 की पावर -n/2, और ये जो -n है वो नीचे आकर हो जाएगा +n। अब यहाँ पर हमें पता है कि 2n + n, 3 की पावर तो बनेगा 3n। मगर अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो अगेन जब कोई फ्रैक्शन किसी भी वैल्यू से प्लस या माइनस होती है, हम एलसीएम लेते हैं, तो -n/2 और आगे है +n। इस n के साथ कुछ नहीं, मतलब 1n। तो हम कॉन्सेप्ट से तो पहली बात कर चुके हैं कि जिस भी वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करते हैं वो हाफ हो जाती है। तो ये हाफ n है और ये 1n है। अगर एक n में से आप आधा n निकाल दें तो आधा n बचता है, यानी कि हम यहाँ देख कर कह सकते हैं कि 2 की पावर n/2 है +n/2, क्योंकि 1 बड़ा है, प्लस में है, जवाब में हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है। लेकिन अगर आप इसको तफसील से सिम्प्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। अब हम इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, यानी कि हम इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे और जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से -n से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एलसीएम को ऊपर लिख दें, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दें, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 जब इस -n से मल्टीप्लाई होगा तो -n ही आएगा। प्लस साइन के बाद अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं, एलसीएम ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, 1 2 2 होता है, जवाब तो 2 ही आ रहा है। तो ये 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर n से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2n। उसके बाद आप 2n में से अगर आप 1n माइनस कर देते तो आपके पास 1n रह जाता है और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। यही वजह है कि -n/2 + n बनता है 2 टू दी पावर n/2। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसी तरह से एक और बहुत अहम सवाल, इसमें भी हम सबसे पहले तमामी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, या ज़बानी अब आपको याद हो गए होंगे, हम इनको मिनिमम बेसिस में कन्वर्ट करके लिखेंगे और पावर्स के ज़रिए से इनको इक्वेट करेंगे। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पहले से मौजूद पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3,
64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और पहले से मौजूद पावर 2 इससे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और होल पावर है 1/3। अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फॉर्म में, इसलिए इस बाहर वाली पावर को भी उठा के अंदर ले आते हैं। और आप जानते हैं कि बाहर वाली पावर जब अंदर आती है तो अंदर मौजूद तमाम ही पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो अब 5 के ऊपर पहले से क्या पावर्स थी, 3 × 2, ये 1/3 भी आ गया। यहाँ पर 2 पर पहले से क्या पावर थी, 3, 1/3 पर इस पर आ गया, तो ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। 4 के ऊपर पहले से क्या पावर्स थी, 3 × 2, तो ये 1/3 इस पर आ गया। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यूज़ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 2 रह गई, जो कि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 को 2 बार लिख कर आप मल्टीप्लाई करवाएं, 25। 2 की पावर 1 रह गई है, और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2 रह गई है, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 को 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करवाएं, 16 हो जाएगा। मजीद मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, ऊपर मौजूद है 2, नीचे मौजूद है 16, ये मजीद कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जवाब आ गया 25/8। और अगर आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, जो आपने 4 क्लास में सीखा था कि जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो बहरहाल हम हमेशा न्यूमरेटर को डिवीजन बॉक्स के अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिवीजन बॉक्स के बाहर लिखते हैं। हम जानते हैं कि 8 3 24 होता है। जब 25 में से 24 माइनस होगा 1 आएगा, और फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं हमेशा 3 होल नंबर 1/8। ये मिक्स नंबर में जवाब आ गया, 3 होल नंबर 1/8। इन मिक्स नंबर्स में अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर हो चुकी है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जी। तो अब हम ज़रा मुलाहिजा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी हम इसको जो भी बेस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे। तो आप जानते हैं 2 1 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, हम इसको जब चाहेंगे पावर 1 और 2 में कन्वर्ट कर देंगे। 2 1 6 की जगह आ जाएगा 6 की पावर 3, और पहले से मौजूद पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और पहले से मौजूद पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पर 1 एज इट इज़, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और होल पावर है -3/2। अब यहाँ पर मजीद सिम्प्लिफिकेशन के लिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ रह गया 6 की पावर 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 5 रह गया। ये -3/2 पावर जब ब्रैकेट में आएगी तो 1 पर भी आएगी और 5 पर भी आएगी। तो 1 पर तो जो पावर आ जाए 1 1 ही रहता है, मगर जब ये पावर 5 पर आएगी तो 5 पर तो पहले से मौजूद पावर 2 है, तो ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। यहाँ पर फिलहाल 6 की पावर 2 एज इट इज़, यहाँ पर 5 एज इट इज़, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गई 5 की पावर -3। और आप जानते हैं जब भी पावर नेगेटिव हो हमें उसकी पोजीशन को तब्दील करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, तो बस हम इसको उठा के ऊपर ले आएंगे तो 5 की पावर +3 हो जाएगी, मगर सिर्फ एक स्टेप ऊपर ले आएंगे। कोई जज्बाती हो कि सबसे ऊपर ना पहुँचा दें, क्योंकि सबसे ऊपर पहुँचाने से माइनस में ही रहेगा, क्योंकि जब ये इधर से इधर आएगा तो ये 5 की पावर -3 से एक स्टेप ऊपर आकर +3 हो जाएगी। फिर अगर आप मज़ीद ऊपर ले गए तो -3 हो जाएगी। तो यही वजह है कि मैं सिर्फ इसको एक स्टेप ऊपर लेके आ रहा हूँ, यानी कि अपने फ्रैक्शन में रहते हुए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा है। तो 5 की पावर -3 बन जाएगा 5 की पावर +3। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से हम शुरू के एक्सरसाइज में कैंसिल कर चुके, यहाँ 1 5 है, यहाँ 3 5 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो 1 5 से यहाँ से 1 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर रह जाएगी 5 की पावर 2। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। तो अगले स्टेप में अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब जब पावर 1/2 ब्रैकेट में अप्लाई होगी तो ये 6 पर भी आएगी और 5 पर भी आएगी, तो 6 की पावर हो जाएगी 2 × 1/2, और 5 की पावर भी हो जाएगी 2 × 1/2। नाउ इधर भी 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, हमारा जवाब आ चुका है 6/5। अगेन आप देख सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और करके अगर आप इसको मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो न्यूमरेटर को हमेशा की तरह डिवीजन बॉक्स के अंदर लिख दें, डिनोमिनेटर को डिवीजन बॉक्स के बाहर लिख दें। अब 5 का टेबल पढ़ें कि 6 से करीब तरीन जवाब आए, तो आप जानते हैं 5 1 5 होता है, माइनस साइन 6 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। और यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं 1 होल नंबर 1/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
1 होल नंबर 1/5। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस बहुत अच्छे अंदाज से समझ आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।